बाबू, रेगुलेशन 201 एडिशनल प्रिकॉशंस इन बिलो ग्राउंड माइंस, ठीक है। और आपको बता दे 27 मई 1996 को यही रेगुलेशन ने मेरा जान बचाया था। गैस टेस्टिंग का मेरा एग्जाम था नागपुर में, रामदेव बाबा इंजीनियरिंग कॉलेज में। डीजे में साहब थे चंद्राकर साहब, उन्होंने मुझसे 3 चीज पूछा था मेनली, बाकी फिर छोटा छोटा क्वेश्चन था। एक था यही वाला एडिशनल प्रिकॉशन इन बिलोग्राउंड माइंस, एक पूछा था वो जो रेगुलेशन 171 है जनरल प्रिकॉशन इन गैसी माइन, और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010, उस समय वो हुआ करता था इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956, उसका एक रूल था, अब रेगुलेशन हो गया। उस समय रूल हुआ करता था प्रिकॉशंस वेयर गैस एग्जिस्ट, ये 3 चीज। और वो जनरली मेरा 15 नंबर था, वो 1 नंबर के स्टूडेंट से पूछे जा रहे थे, और हम बैठे बैठे, एक दो ने बता दिए थे, 1 नंबर 2 नंबर वाले ने, तो हम वहां बैठे बैठे समाज सेवा भी किए थे। तीनों को, बच्चे लोग को, जो हमारे साथी लोग थे उनको भी एक्सप्लेन किए थे। हमको और काम आए कि हम बढ़िया से जाके वहां बता दिए उसी को। और हम अपने स्टूडेंट लाइफ में ऐसा बनाए थे, ये 5 गो बात याद रखिएगा ना, आराम से याद हो जाएगा आपका। एडिशनल प्रिकॉशन इन बिलो ग्राउंड माइंस, ठीक है, एडिशनल प्रिकॉशन इन बिलो ग्राउंड माइंस, ये विद रिस्पेक्ट टू और विद रिगार्ड टू ब्लास्टिंग है। ये ब्लास्टिंग के संबंध में आपको एडिशनल क्या प्रिकॉशंस लेना है, जो प्रिकॉशन सीएमआर में दिया है, जो आपको परमिशन में दिया रहता है ब्लास्टिंग के लिए, वो तो लेना ही लेना है। उसके अलावा आपको एडिशनल मतलब अतिरिक्त आपको क्या सावधानी लेना है बिलोग्राउंड कोल माइंस में जब आप ब्लास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। एडिशनल प्रिकॉशंस इन बिलोग्राउंड माइंस, ठीक है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपली चीज है। 5 गो चीज है, देखो यहाँ 5 बात लिखा और 5 लाइन में बोल देना है। पहला बात क्या है, प्रेजेंस ऑफ इनफ्लेमेबल गैस। यदि किसी भी जगह पर, आईजी लिखा मतलब इनफ्लेमेबल गैस, यदि किसी भी जगह पर इनफ्लेमेबल गैस पाया जाता है, मिल जाता है, तो किसी भी जगह में जहां हमको ब्लास्टिंग करना है, उसके किसी भी जगह में हमको इनफ्लेमेबल गैस मिल गया, तो उस जगह पर, जिस जगह गैस मिला उस जगह पर और उसके रिटर्न तरफ किसी भी जगह में किसी भी होल का ना तो चार्जिंग करेंगे, ना स्टेमिंग करेंगे, ना फायरिंग करेंगे। कब तक नहीं करेंगे, तो क्या ब्लास्टिंग नहीं करेंगे? नहीं, तब तक नहीं करेंगे जब तक कि गैस को हटा नहीं लिया गया है, ठीक है। क्या बोला कि यदि किसी भी जगह पर अंडरग्राउंड माइन में कोई वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट है, अरे भाई माइंस है तो वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट है, यदि किसी वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट में किसी भी जगह पर इनफ्लेमेबल गैस मिल जाता है, तो उस जगह और उस जगह के रिटर्न तरफ, उस जगह पर भी और उस जगह के रिटर्न तरफ भी ना तो हम कोई होल को चार्ज करेंगे, ना स्टेम करेंगे, ना फायरिंग करेंगे, तब तक न ऐसा काम नहीं करेंगे जब तक कि उस जगह से गैस को हटा नहीं लिया गया। गैस कैसे हटाते? वेंटिलेशन इंप्रूव कर देंगे हम, वेंटिलेशन इंप्रूव करेंगे, गैस हट जाएगा, खत्म हो गया बात, एक हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? प्रेजेंस ऑफ इनफ्लेमेबल गैस लिख के रखिए दिमाग में कि यदि गैस मिल गया, इतना से याद रखो, नहीं गैस मिल गया तो वहां उस जगह पर उसके रिटर्न तरफ चार्जिंग नहीं करना है भैया। चार्जिंग नहीं करेंगे तो स्ट्रीमिंग और फायरिंग तो बातें नहीं आती, चार्जिंग नहीं करेंगी। लेकिन रेगुलेशन आपको बोलता कि रेगुलेशन क्या बोलेगा आपका, ऐसा बोलेगा, इन एनी वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंस ऑफ इनफ्लेमेबल गैस is found at any place, no shot shall be charged, stamped or fired at any place. At that place, at any place, at that place or its return site until such place is cleared of inflammable gas. ये बोलता हूं, ठीक है, कुछ और नहीं है। नेक्स्ट क्या बात बोलता है, टेस्ट फॉर इनफ्लेमेबल गैस। 2 बात इनफ्लेमेबल गैस का है, 2 नहीं 3 बात है, और एक और है 4 नंबर भी। टेस्ट फॉर इनफ्लेमेबल गैस, इनफ्लेमेबल गैस का 2 बार टेस्टिंग करना है। कितने बार करना है? ये देखिए 2 मुंह भी बनाया है। एक चार्जिंग के पहले, कब करना है?
बिफोर चार्जिंग और दूसरा बिफोर फायरिंग। टेस्ट कितनी बार करना है इनफ्रारेड गैस का? बिफोर चार्जिंग। चार्जिंग तो बता दिया बेटा, होल के अंदर बारूद भरने को चार्जिंग बोलते हैं। और एक बिफोर फायरिंग। अब कोई भाई वो इसको बोल देगा आफ्टर चार्जिंग, तो बात वही हो गया। ठीक है, बिफोर चार्जिंग होल में बारूद भरने के पहले और फायरिंग के पहले जिस जगह पे आप ब्लास्टिंग करें उसके 18 मीटर के रेडियस में, 18 मीटर के रेडियस में आपको इनफ्लेमेबल गैस की जांच करना है। और तभी यहां पे चार्जिंग करेंगे तब जबकि इनफ्लेमेबल गैस नहीं है। ठीक है, फायरिंग तभी करेंगे जब इनफ्लेमेबल गैस नहीं, क्योंकि पहले ही बात में ना बोल दिया है कि इनफ्लेमेबल गैस मिलेगा, स्टेमिंग, चार्जिंग, फायरिंग कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब टेस्ट फॉर क्रैक्स आता है। यदि किसी होल में क्रैक मिल जाए या उस होल से इनफ्लेमेबल गैस उस क्रैक से निकलता हुआ पाया जाए तो उस होल का चार्जिंग नहीं करना है। ठीक है, और इसी के लिए यहां का बात यहां से हट के बता रहा हूं, इसी के लिए एक नियम बना है कि जब भी आप होल को चार्ज करते हैं तो जो स्टेमिंग मटेरियल का गुटका होता है उसको होल के अंदर में पहले एक गुटका को ठूस दीजिए और उसको बढ़िया से कूट दीजिए, यदि ताकि कहीं क्रैक भी होगा जिसको हमने डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं वो सील हो जाएगा। क्रैक से क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि उससे कहीं कोल सिम में गैस बंद रहता है, वो जो इनहेरेंट मीथेन है वो कहीं उससे लीकेज होकर होल में आ जाएगा। और यहाँ बारूद है और जब इसको ब्लास्ट करेंगे तो चिंगारी पैदा होगा, आग लगेगा, जलता ही नहीं बारूद जी। ब्लास्टिंग में क्या होता है, बारूद होल के अंदर जलता है तो उससे क्या होगा, इनफ्लेमेबल गैस में एक्सप्लोजन होने का चांसेस बढ़ जाता है। एक्सप्लोजन ना भी हो तो इग्निशन तो पक्का कम से कम हो ही जाएगा। इसीलिए बोलता है कि क्रैक में, यदि क्रैक या जिसको ब्रेक बोलता है, रेगुलेशन ब्रेक वर्ड लिखा होगा वही क्रैक है, यदि होल के अंदर ब्रेक या क्रैक मिल गया तो चार्जिंग नहीं करना है होल का। ठीक है, या उस होल से गैस निकलता हुआ मिले तो भी उस होल को चार्जिंग नहीं करना है। ठीक है, कोई दिक्कत है? कुछ नहीं यार, ऐसा लिख कर रखिए ना, इनफ्लेमेबल गैस इज फाउंड आफ्टर चार्जिंग। आपने तो भैया ये पॉइंट सब रेगुलेशन नंबर 2 में क्या किया था, बिफोर चार्जिंग जो है इनफ्लेमेबल गैस 18 मीटर के रेडियस में चेक कर लिया था और नहीं मिला था तो आपने चार्जिंग कर दिया। लेकिन चार्जिंग के बाद जो है इनफ्लेमेबल गैस उस जगह पे मिल गया तो क्या करना है, आपको फायरिंग नहीं करना है तब तक कि उस जगह पर और उसके 18 मीटर के रेडियस से गैस को आपने हटा नहीं लिया है। और ये 18 मीटर वाले से बता रहे सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए गैस जांच 20 मीटर के रेडियस में करते हैं। कितने मीटर के रेडियस में करते हैं? सॉलिड ब्लास्टिंग के केस में 20 मीटर के रेडियस में करते हैं। ठीक है, सॉलिड ब्लास्टिंग में 20 मीटर के रेडियस में। और इन जनरल जो आपका इंस्टेंटेनियस ब्लास्टिंग होता है, इंस्टेंटेनियस और एक डिले सॉलिड ब्लास्टिंग होता है। तो इंस्टेंटेनियस यदि ब्लास्टिंग है तो उस केस में 18 मीटर के रेडियस में बोलता है रेगुलेशन 201। और आपका सॉलिड ब्लास्टिंग का जो परमिशन मिलता है उसमें 20 मीटर का रेडियस दिया हुआ, तो इस बात को नोट कर लीजिएगा। ये हो गया। अब लास्ट पॉइंट बचा है, क्या बोलता है कि आप सॉलिड ब्लास्टिंग यूज करते तो उसमें कौन सा डिटोनेटर यूज करते? नॉन इंसेंडिव मिलीसेकंड डिले डिटोनेटर। तो ये रेगुलेशन 201 बोलता है नो डिले एक्शन डिटोनेटर। हमने ऐसे डिले डिटोनेटर लिखा, नो डिले एक्शन डिटोनेटर बोलो, डिले डिटोनेटर बोलो, एक ही बात होता है। नो डिले एक्शन डिटोनेटर शैल बी यूज एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के परमिशन के बिना डिले एक्शन डिटोनेटर को आपको इस्तेमाल नहीं करना है। कभी हम आप लोग को बताएंगे कि जब सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए हम परमिशन लेते हैं, जब करना चाहते हैं तो उसमें हमको क्या क्या एग्जेम्पशन मांगना होता है, सीएमआर के विभिन्न रेगुलेशन के तहत क्या क्या छूट मांगनी होती है, उसमें एक ये भी लिखना होता है क्योंकि हम तो वहां डिले एक्शन डिटोनेटर इस्तेमाल करेंगे तो छूट मांगना पड़ता है
चीफ इंस्पेक्टर माइन से कि हम सॉइल ब्लास्टिंग करने जा रहे हैं, हमको ये रेगुलेशन के तहत ये छूट दिया जाए। एक जगह आप पढ़े होंगे कि इतना 60 से ज्यादा फायर नहीं कर सकते, तो आपको उससे ज्यादा करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको परमिशन मांगना होता है और उसके साथ आपको एक क्या बना के देना होता है कि हमारा ये पैटर्न आप 60 होल रहेगा, ठीक है, वो कभी चर्चा करेंगे। तो ये 5 गो बात है। क्या क्या बात है? एडिशनल प्रिकॉशन इन बिलो ग्राउंड माइंस में विद ड्यू रिगार्ड टू ब्लास्टिंग, विद रिस्पेक्ट टू ब्लास्टिंग। आपको यदि गैस मिल गया तो भैया वहां चार्जिंग, स्टेमिंग, फायरिंग नहीं करना, उस जगह पे भी नहीं करना, उसके रिटर्न तरफ भी नहीं करना, ठीक है, तब तक कि गैस हटाने लिए गए हैं, ठीक है। गैस जांच करना है आपको बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग, कब कहां तक करना है? 18 मीटर के रेडियस में। और यही बात सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए कितना रहेगा? 20 मीटर के रेडियस में, ठीक है। क्रैक मिल गया तो उसको चार्जिंग नहीं करना है। यदि चार्जिंग के बाद मिल गया तो वहां पे फायरिंग नहीं करना तब तक जब तक कि गैस हटा नहीं लिया गया। और डिले एक्शन डिटोनेटर इस्तेमाल आप करना चाहते हैं तो आपको चीफ इंस्पेक्टर माइन से परमिशन लेना होगा। बस इतना ही है। क्या चीज है? एडिशनल प्रिकॉशन इन ब्रिगेड माइंस। मेरे टाइम पे इसका नाम था एडिशनल प्रिकॉशन गैसी माइन, ठीक है। तो कभी गलती से गैसी माइन निकल जाए तो समझ गए ना, समझ आया। अब कभी कोई पूछ ले या कहीं एग्जाम में आ जाए तो लिख पाइएगा। यदि लिख पाइएगा तो लिखिएगा कि हाँ लिख पाऊंगा।